जय माता दी दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सी सेक्शन अप्रैल के महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त जो है वो निकल कर आए हैं सी सेक्शन के बारे में साल 2025 में। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के बारे में। कोई भी ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में अपने बच्चे को कम समय में ही निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे का टाइम पूरा होता है तभी बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और बच्चे के स्वास्थ्य में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो है वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। उनको केवल और केवल सी सेक्शन या ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तो सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो जन्म है वो समय पूरा होने के बाद ही करवाएं। साथ ही साथ जो बच्चे का जन्म है उसमें अगर शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में होते हैं उस समय जो जन्म है वो करवाना अति शुभ रहता है, क्योंकि जो लग्न है वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि जो है वो परिवर्तन कर देता है। इसी से योग और संयोग जो है वो बन जाते हैं और इसी से शुभ या अशुभ मुहूर्त जो है वो निकल आते हैं। कभी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में नहीं करवाना चाहिए, पंचक के समय नहीं करवाना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त को देख के ही करवा रहे हैं तब आपको मूल नक्षत्र देखना चाहिए, साथ ही साथ पंचक नक्षत्र देखना चाहिए। पंचक जो है वो ना लगी हुई हो। अगर बच्चे स्वयं से आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म और बच्चे को इस दुनिया में आना सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप, कई बार डॉक्टर कुछ डेट दे देते हैं, जैसे 2-3 डेट दे देती हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में और इस तारीख में करवा सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेट जो है वो दी गई है, और अगर ये शुभ मुहूर्त में करवाती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का राजयोग जो है वो मिलने ही वाला है। कभी भी बच्चे का राहु काल में जन्म ना करवाएं। बहुत सारी बहनें मुझे प्रश्न करती रहती हैं कि दीदी शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं शुभ मुहूर्त आपको बताती हूँ। राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से, जो भी आपकी राशि है उस के अनुसार आप अपने पंडित जी से जो समय है वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन और दिनांक बता देती हूँ। समय जो है वो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि जो समय है वही बदलता है, थोड़ा सा इधर और उधर हो जाता है, तो कभी राहु काल लग जाता है। तो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय निकलता है, तो वो राहु काल का समय जो है वो स्किप कर दें। उसके आगे और पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पंचक चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको 2-4-8 दिन का समय दिया है तो पंचक को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे का जन्म जो है वो करवाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में जो पंचक हैं वो कब लग रही हैं, गंडमूल कब हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें बच्चों का जो जन्म है वो करवाया जाए तो राजयोग की प्राप्ति होती है। तो बात करूं अप्रैल में जो पंचक हैं वो 23 तारीख से लग रही हैं और 27 तारीख को समाप्त हो रही हैं। तो ये 5 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इन 5 दिनों में अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि अभी जो डेट है वो थोड़ा लेट है तो इन 5 दिनों में आप कभी भी ना करवाएं। इसके साथ ही साथ गंडमूल में अगर बच्चों का जन्म होता है तो पूजा इत्यादि करवाई जाती है, जिसको कहते हैं मूल उतारना। तो वो अगर पूजा आप नहीं करवाना चाहते हैं तो इन तारीखों को भी अवॉइड करें। तारीखें हैं गंडमूल की 1 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों में गंडमूल है और इन तारीखों में आपको बच्चों को जन्म जो है वो नहीं करवाना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि साल 2025 में अप्रैल के महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, कौन कौन से शुभ तारीखें हैं, कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनमें बच्चों का जन्म जो है वो हम
करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रश्न करती हैं कि दीदी हमारे मान लीजिए बच्चे के जन्म का एक राइट टाइम बता दीजिए, समय बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि समय जो है वो आप अपने नज़दीकी पंडित जी से, जो माता हैं उनकी कुंडली के अनुसार, उनकी राशि के अनुसार जो बच्चे को जन्म देने जा रही हैं उस हिसाब से समय निकलवा सकती हैं। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल लगता है, उस राहु काल के समय को आपको अवॉइड कर देना है। उसके बाद आप कभी भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। तो चलिए अप्रैल में जान लेते हैं। तो अप्रैल की पहली जो तारीख है वो है 3 अप्रैल। दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। रोहिणी के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ समय है। रोहिणी के नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो 3 तारीख को विशेष दिन बन रहा है। इस दिन बच्चे का जन्म जो है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को दिन जो है वो रविवार पड़ रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। पुनर्वासु के नक्षत्र हैं। ये समय जो है वो बहुत अच्छा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। इसके बाद अगली जो तारीख है वो है 14 तारीख। 14 अप्रैल दिन सोमवार है। वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। स्वाति के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 28 अप्रैल। दिन सोमवार का है। वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। भरणी के नक्षत्र हैं। ये दिन जो है वो काफ़ी शुभ है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली और आखिरी जो तारीख है वो है 30 अप्रैल। दिन है बुधवार का। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। रोहिणी के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो ये 5 तारीखें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। 3 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 28 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों में अगर बच्चों का जन्म करवाया जाए तो यकीनन राजयोग की प्राप्ति होती है। तो अगर आप सी सेक्शन से डिलीवरी करवाने वाले हैं तो इन तारीखों को प्राथमिकता दीजिए और अपने बच्चों का जन्म करवाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।